राजस्थान के अंदर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा एक जयपुर के अंदर बैठक ली गई। उसके अंदर दिशा निर्देश दिए गए और राज्य भर के अंदर 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। इस सड़क सुरक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं उसको भी जानना जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, मृत्यु दर घटाना, यातायात नियमों की पालना को सख्ती से लागू करना, सड़क उपयोगकर्ता में जागरूकता, जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना, सड़क अधोसंरचना एवं आपातकालीन सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करना, ये विशेष रूप से बिंदु रखे गए हैं। और सभी जिला कलेक्टर अपने अपने ज़िले के अंदर जो मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक के अंदर जयपुर निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना के लिए बैठकें करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर भी इसी मुद्दे को लेकर आज बैठक हो रही है, जिसके अंदर तमाम ऐसी एजेंसियां और पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। अलग अलग विभागों को अलग अलग ड्यूटियां सौंपी गई हैं जो कि उनके स्तर से की जानी है कार्रवाई, और कार्रवाई को लेकर फिर उसकी समीक्षा की जाएगी और सूचनाएं संकलित की जाएंगी। तमाम ऐसी बातों पर आज चिंतन मंथन इस बैठक के अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर जो हो रही है उसके अंदर करने की बातें सामने आई हैं। वैसे पूरे प्रोग्राम के लिए पुलिस विभाग को नोडल अधिकारी एवं फील्ड कोऑर्डिनेटर नियुक्त भी किए गए हैं। पूरे राज्य में अभियान का फील्ड लेवल समन्वय पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। शराब पीकर तेज गति से गलत दिशा में या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर बिना रिफ्लेक्टर या नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे रिफ्लेक्टर की बात करें तो जो खास रूप से ट्रैक्टर ट्राली हैं उनके अंदर रिफ्लेक्टर लगाने की आवश्यकता है। रात के अंधेरे में जो गांवों से ट्रैक्टर आते हैं, चाहे शहर के अंदर जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्राली सहित चल रहे हैं, उनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं। खास रूप से दुर्घटना का कारण ये भी बनते आ रहे हैं। इसलिए खास रूप से ट्राली और ट्रैक्टर पर रिफ्लेक्टर लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि दूर से वाहन दिख सके। बिना रिफ्लेक्टर और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। बहुत से ऐसे मोटरसाइकिल जिनकी प्लेटें हैं नहीं हैं, टूटी हुई हैं, नंबरिंग नहीं है, और बहुत से ऐसे वाहन हैं जो कि इस तरह के जो है गोरख धंधे करने में लगे हुए हैं। वे अपने नंबर प्लेटें भी अपने पास रखते हैं। नंबर प्लेटों की सुनिश्चितता भी करना जरूरी है, और यहाँ से नंबर प्लेट मिलती है वहाँ पर भी चेकिंग की आवश्यकता जरूरी बनी हुई है। राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर यातायात पुलिस की नियुक्ति करने की बातें भी हो रही हैं, तैनाती की बातें हो रही हैं। लेकिन नफरी की बात करें तो प्रत्येक जिले के अंदर यातायात पुलिस हो चाहे पुलिस विभाग हो, वहाँ पर नफरी की कमी है। बातें तो बड़ी बड़ी सरकारें कर रही हैं, लेकिन नफरी बढ़ाने के लिए अभी तक कदम क्यों नहीं बढ़ाए गए हैं, यह भी खास मुद्दा पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द बनने वाला है। पुलिस के स्तर से मोबाइल यूनिट, मोबाइल एम्बुलेंस निर्धारित मार्गों के अनुसार वहां पर कार्यरत रहे, यह भी पुलिस अधीक्षक को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के स्तर से कहा गया है। जिले के अंदर एक महत्वपूर्ण विभाग है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जिसका काम है ओवरलोडिंग रोकना, अनाधिकृत संचालन, फिटनेस उल्लंघन इत्यादि पर सख्त कार्रवाई करना। लेकिन क्या धरातल पर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग अवैध वसूली में लगा रहता है, उनका इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। शराब सेवन अथवा दोहराए गए ओवर स्पीड मामलों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन निरस्तीकरण की कार्रवाई इस अभियान के तहत की जाएगी। चालकों में खलासी की उपलब्धता या नियमानुसार सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई भी परिवहन विभाग को सौंपी गई है। परिवहन विभाग को जिला स्तर पर संयुक्त निरीक्षण दल गठित कर वाहन चेकिंग अभियान चलाना जाए, ऐसा कहा गया है। सड़क सुरक्षा कार्यशाला, जन कार्यशालाएं कार्यक्रम आयोजित कराई जाएं ताकि वाहन चालकों को जागरूक करते हुए रिफ्लेक्टर, टेप इत्यादि करवाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। ये परिवहन विभाग की ड्यूटी बनाई गई है। और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ चलें, NHAI की तरफ चलें, अन्य रोड की एजेंसियों की बात करें तो उन पर भी कुछ काम करने के लिए कहा गया है।
सभी राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत कट 15 दिनों के अंदर बंद करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। डिवाइडर, मीडियन रेलिंग, सुरक्षा जाल लगाया जाए, सड़क किनारे झाड़ियां हटाई जाएं, पटरियों खड्डों को मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाए, इस प्रकार की बात भी कही गई है। क्या जो राज्य मार्ग है, टोल कंपनियां हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें, क्या ये करती आ रही हैं? नहीं करती आ रही। और खड्डा जो मुक्त सड़कों को बनाया जाना वह भी नहीं किया जा रहा है। और नियमानुसार चेतावनी संकेतिक साइन बोर्ड यह भी लगे हुए नहीं हैं, इसको भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध ढाबे, बस स्टैंड, अनाधिकृत संरचनाएं 15 दिनों में हटाकर अनुपालना रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। दुर्घटना संभावित जो पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु भी कार्य योजना बनाकर कलेक्टर के सहयोग से लागू की जाएगी। आवारा पशु जो कि घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, शहरी क्षेत्रों गांव क्षेत्रों सड़कों पर विचरण करते हैं, उसको रोकना एक टेढ़ी खीर है और उसको रोकना बड़ा ही मुश्किल है। पहले कोई भी इस पर कदम नहीं उठाए गए, क्या पता अब अभियान चला है, अभियान के दौरान किया जाए, उसके बाद क्या होगा यह भी कोई कुछ नहीं कह सकता है। या सर्विस लाइन नहीं है, वहाँ पर 6 माह के अंदर सर्विस लाइन बढ़ाने के लिए भी कहा गया। ट्रक चालकों हेतु विश्राम स्थलों की समीक्षा 15 दिन के अंदर करने के लिए PWD विभाग को भी सरकार ने कहा है। चिकित्सा विभाग को भी राज्य सरकार ने कुछ ड्यूटी सौंपी है। 45 वर्ष से ऊपर वाले जो चालक परिचालक हैं उनके नेत्र की जांच अभियान चलाकर की जाए और किसी भी डॉक्टर द्वारा गलत प्रमाण पत्र जारी कर लाइसेंस नियमीकरण किया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ट्रॉमा सेंटर व निकटवर्ती अस्पतालों में तत्परता से समीक्षा की जाए कि वहां पर दुर्घटना होने पर क्या सुख साधन है, क्या इलाज के लिए सभी इंतजाम हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। यह भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सत्यापन भी इसका किया जाए। हालांकि टोल कंपनियों को एम्बुलेंस वहां पर रखनी होती है, क्रेन रखनी होती है, बहुत से ऐसे 17-18 नियम बने हुए हैं, बेटोल कंपनियां पूरा नहीं कर रही हैं, इसीलिए उन पर भी अब जो कार्रवाई करने के लिए कहा जा चुका है। नगर निकाय और जो पंचायत राज स्थानीय निकाय विभाग है उसके लिए भी कुछ कहा गया है। फुटपाथों पर अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ये कहा गया है कि फुटपाथों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। ट्रैफिक सिस्टम सुधार के लिए सड़क प्रकाश व्यवस्था की जाए, दुरुस्त किया जाए। शहरी क्षेत्रों के अंदर भारी वाहनों की नो एंट्री सीमा पर समय निर्धारण और वहाँ पर बोर्ड लगाना और इसको रोकना, जागरूकता पैदा करना, इस प्रकार के काम नगर पालिका नगर परिषद को भी सौंपे गए हैं। वही श्रम विभाग को भी कुछ कहा गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां द्वारा संचालकों में अत्यधिक समय तक वाहन चलवाने वाले शिकायतों के लिए जांच की जाए ताकि चालकों को विश्राम मिल सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तमाम ऐसे विभागों के साथ आज समीक्षा हो रही है, कलेक्टर के द्वारा समीक्षा की जा रही है, बैठक की जा रही है और इस बैठक के अंदर चिंतन मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर दुर्घटनाओं को रोकना, स्थिति को सुधार करना, सड़कों का रखरखाव, सड़कों का सुधार और जो वाहन चालक नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई, तमाम ऐसी बातों पर चिंतन मंथन जरूर हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि क्या कलेक्टर के द्वारा या सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वह सभी विभाग अपने अपने तरीके से अपने अपने कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए और अपने सुख साधनों संसाधनों को देखते हुए क्या पूरे नॉर्म्स के अनुसार इतनी जो लंबी चौड़ी गाइडलाइन सरकार के स्तर से जारी की गई है, क्या उसकी पालना हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर होती है या नहीं, या फिर खाना पूर्ति तक यह अभियान चलता रहता है। जो तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।